नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका अपना कैलाश शर्मा। रीड मैथ साइंस स्पेशल जो हमने इसमें स्पेशल साइंस की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसमें आप लोगों का साथी आपका हम सफर। आज हम 10th चैप्टर करने वाले हैं, 7th क्लास के एनसीईआरटी का। आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हम यहाँ से वो ही जानकारी लेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में है, यानी कि हमारा मकसद है एनसीईआरटी को क्लियर करना। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स हैं या फिर जितने भी एडवांस डिटेल्स हैं, वो सारी के सारे हम इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके आएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से हम उन सभी टॉपिक्स को करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इन टॉपिक्स की इस बार या फिर बुक्स की इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इनका। क्योंकि आपने देखा कि अभी एग्जाम जो आ रहे हैं वो भयंकर लेवल के आ रहे हैं। वीडियो का जो एग्जाम है उसमें मैथ प्रीमियम आई है, और जो फरवरी 2023 में जो रीड मैथ साइंस का एग्जाम हुआ था वो भी प्रीमियम आया था, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आए थे। हमने तो मैथ साइंस का दिया था, ज्यादा ऑब्जर्वेशन हमने उसी का किया था, तो वो भी प्रीमियम लेवल का आया था। और इस बार तो देख लेना, बचीड़ फाड़ देने वाला पेपर आएगा दोस्तों, निश्चित ही। तो दोस्तों हमें पूरी तरह ढंग से तैयार रहना है, और इसी सीक्वेंस में आज हम 7th क्लास का 10th चैप्टर करने जा रहे हैं। रूल्स सेम रहने वाले हैं। रजिस्टर और पेन लेके बैठिएगा ताकि नोट्स बनाए जा सके, रिवाइज किया जा सके, और जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको मेरे साथ साथ रिवाइज करना है, ताकि विद इन क्लास मैक्सिमम पोर्शन आपको जो है वो लर्न हो जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। 10th लेसन है पादपों में जीव प्रक्रम बायो प्रक्रम। जीव प्रक्रम बायो प्रक्रम यानी कि वही जो फंडामेंटल प्रोसेस हैं उन्हें ही हम जीव प्रक्रम बोलेंगे। प्रीवियस लेसन जो आया था उस लेसन में हमने किए थे जीवों में, और इस बार हम कर रहे हैं किसमें, पादपों में कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। पहले ही पेज पे क्या हमें एक व्यवस्था दे रखी है, क्या व्यवस्था दे रखी है, गमले में पानी डाला जा रहा है, और धूप भी है और पानी भी है, धूप भी है और पानी भी है। यहाँ केवल धूप है और यहाँ केवल पानी है, तो केवल ये पौधा ही ग्रो करेगा, ये पौधा ही ग्रो करेगा, इसके अलावा कोई पौधा ग्रो नहीं करेगा। धूप और पानी यानी जल दोनों की आवश्यकता होती है, एक से काम है नहीं चलने वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपनी वृद्धि के लिए जल और सूर्य के प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला। अच्छा, आप वृद्धि में देख सकते हैं कि वृद्धि ही आप ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं कि क्या इनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पत्तियां पौधे की भोजन निर्माणशाला। पत्तियां जो है, पत्तियां पत्तियां ही क्या करती है, भोजन बनाने का काम करती है। पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती है। पत्तियों में कौन होता है जो भोजन बनाने का काम करता है? वास्तव में पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। कौन होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक संकुल यौगिक है। क्या है? एक संकुल यौगिक है। किसका यौगिक है? संकुल यौगिक है मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसी तरह रक्त भी एक संकुल यौगिक है, और वो किसका संकुल यौगिक है? आयरन का। किसका? आयरन का। ये प्रश्न दोस्तों वीडियो एग्जाम के अंदर आया था। यहां से हमें करना क्या है? हमें यूं करना है कि हमें कोई पत्ती लेनी है, और पत्ती को क्या करना है? उबालना है। पत्ती को क्या करना है? उबालना है। हम ये पता कर रहे हैं कि पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है या फिर नहीं है। C6H10O5 और N लगा दिया, यानी बहुलक बन गया, पॉलीमर बन गया। ये उपस्थित है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? पत्ती को पहले गर्म करेंगे। पत्ती को पहले क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किसमें? पानी में। गर्म पानी में रख दिया। उसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, या इसको एल्कोहल में डालेंगे। किसमें डालेंगे? एल्कोहल में। एल्कोहल में डालने का कारण क्या है? ताकि इसका रंग उड़ जाए। क्या उड़ जाए? रंग उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है। वैसे उड़ नहीं जाता, उड़ जाता है। अब पत्ती क्या होगी? वर्ण विहीन हो गई, यानी रंगहीन हो गई। वर्ण विहीन हो गई यानी कि रंगहीन हो गई। अब हम इसमें क्या डालेंगे? आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन डालेंगे। और आयोडीन डालने से नीला काला रंग, कौन सा रंग? नीला काला रंग आपको बताएगा कि आयोडीन की स्टार्च की उपस्थिति है या फिर नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पत्ती वास्तव में ही भोजन का निर्माण करती है, ये आपको मालूम है। इसलिए मैंने आपको प्रयोग नहीं बताया पूरा।
उसमें एल्कोहल को उसमें पास नहीं छोड़ना चाहिए, आग पकड़ लेता है क्योंकि ज्वलनशील है, ये आपको मालूम होगा। अच्छा, वृद्धि के लिए जल और सूर्य का प्रकाश दोनों आवश्यक है। और पत्तियां क्या करती है, भंडारण करती है, किसका, मंड का भंडारण करती है। याद रखना दोस्तों, बनाती पत्तियां भोजन बनाती है, वो भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में आगे पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, लेकिन पहुंचाया जाता है दूसरे भागों तक, दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, जब मंड या स्टार्च के रूप में तो क्या करती है, भोजन को स्टोर करती है, भोजन को क्या करती है, भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण करती है इस रूप में। लेकिन अगर उपयोग करना हो तो ये तुरंत ग्लूकोज जो बनाती है उसका उपयोग कर लेती है, और जो ग्लूकोज उपयोग में नहीं आती उसका मंड के रूप में क्या हो जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे जो जीव है, जैसे कि मानव शरीर जो है, ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज काम नहीं आ रही, एक बार बाद में जो सेफ पड़ी है, उसका उसका स्टोरेज करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पढ़ते हैं अपने आगे। दो गमलों में एक जैसे पौधे की हरित और अहरित धब्बों वाली एक एक पत्ती ली और दोनों गमले में 36 घंटे तक रखा गया और आगे पता किया गया। अब सूर्य के प्रकाश में अगर देखो, जैसे कि यहाँ दे रखा है, एक एक जो पत्ती है या एक जो पौधा है उसको लंबे समय तक किसमें रखा गया है, सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, एक को अंधेरे में रखा गया है। अंधेरे में रखा है तो ऑब्वियसली सी बात है 36 घंटे तक क्यों रखा गया, पहली बात तो ये, कम में क्यों नहीं काम चल रहा, क्योंकि यूज ले ली जाएगी। अगर आप हैंड टू हैंड उस टेस्ट को करेंगे तो इसमें तो प्रेजेंस तो होगी स्टार्च की, तो वो प्रेजेंस क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। 36 घंटे तक रखने से क्या होगा कि वो उस स्टार्च को यूज कर लेता है, भोजन बना नहीं पाता अंधेरे की वजह से या फिर प्रकाश की अनुपस्थिति की वजह से, तो इस वजह से वो क्या करता है कि वो जो स्टोर्ड है मंड या स्टार्च उसको यूज कर लेता है। अब उसके पास उपस्थिति रहेगी नहीं, तब हम इसका टेस्ट करते हैं कि मालूम क्या होगा। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो जो धूप में रखी पत्ती है वो इस तरह की नीला काला रंग दिखाई देगा आपको। कौन सा रंग है, नीला काला रंग, जो आपको ये बताएगा कि हाँ ये उपस्थित है, कौन है, मंड। पर यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये थोड़ी बहुत जगह क्यों रही, क्योंकि इतनी जगह में स्टार्च वगैरह नहीं था। इस पे कोई रंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंधेरे में रखा था और उसमें कोई भी स्टार्च वगैरह नहीं बना पाई पत्ती। रोचक तथ्य क्या है, कुछ पौधों की पत्तियां लाल बैंगनी इस रंग की होती है, तो यहाँ इस रंग के वर्णक उपस्थित होते हैं और ये हरे रंग के वर्णों को दबा देते हैं। इनमें से कुछ वर्णक प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और आप इनमें भी मंड की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। पत्तियां हैं तो मंड तो होगा ही, इनमें स्टार्च तो होगा ही। अच्छा, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित मंड निर्मित होता है, यानी कि वहां स्टार्च बनता है। और भोजन निर्माणशाला कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं, किसको कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्ती यहाँ भोजन बनाती है। बहुत आसान चीजें हैं दोस्तों। भोजन निर्मित करने में वायु की भूमिका, वायु की भूमिका पता करने के लिए हम इस तरह से एक ये कार्य करते हैं। हमने क्या किया कि हमने इस तरह की एक बोतल ली और इस बोतल में क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। पहले क्या डाल दिया, NaOH। NaOH जो है वो क्या कर लेगा, एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ इसके अंदर हवा नहीं रहेगी, एयर नहीं है, एयर नहीं है। पत्ती का आधा भाग हमने अंदर रखा, पत्ती का आधा भाग हमने बाहर रखा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अब अंदर वाली पत्ती को क्या नहीं मिल रही, एयर नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही, एयर नहीं मिल रही, और पत्ती के बाहर वाले भाग को प्रॉपर एयर मिल रही है। हमने इसको रख के, अंदर रख के, और थोड़ी देर बाद हमने इसका वापस क्या किया, परीक्षण किया कुछ टाइम बाद, कुछ इतना टाइम बाद कि अंदर वाली स्टार्च का मंड का यूज हो सके, उसके बाद करना है। तो जब हम इस पर आयोडीन का परीक्षण करेंगे तो आधा भाग तो काला होगा, नीला काला। क्यों, क्योंकि ये उपस्थिति दिखाता है, प्रेजेंस दिखाता है किसकी, मंड की, किसकी, मंड की, लेकिन ये वाला उपस्थिति नहीं दिखाता। इसका मतलब ये कि जब एयर नहीं थी यानी CO2 नहीं थी, बिना CO2 के मंड भी नहीं बनेगा। यहाँ आपको ये ध्यान रख लेना है कि NaOH जो है वो क्या करता है, एयर एब्जॉर्ब करता है। ये आप याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर है उसका रंग नीला काला नहीं होता, भोजन नहीं बना, बता दिया मैंने आपको।
अच्छा, भोजन बनाने के लिए है क्या, सिस्टम क्या है भोजन बनाने के लिए? भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो CO2 चाहिए। क्या चाहिए? CO2 चाहिए। कहाँ से मिलेगी ये? रंध्रों से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? रंध्र से मिलेगी। दूसरी बात क्या चाहिए? H2O चाहिए। क्या चाहिए? H2O। ये कहाँ से मिलेगा? जड़ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जड़ से। और क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से मिलेगा। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। क्लोरोफिल यानी कि क्या चाहिए? पर्णहरित। क्लोरोफिल यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पर्णहरित। बनता क्या है? C6H12O6 और प्लस में क्या बनती है? O2 बनती है। ये O2 याद रखना इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये भोजन बनता है। इन सब चीजों की आवश्यकता रहती है। अगर ये नहीं है तो इनके बिना भोजन नहीं बनेगा। सूर्य का प्रकाश, जल, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बिना भोजन, प्रकाश संश्लेषण असंभव है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इस प्रक्रिया को। ये अभिक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण को दिखा रही है। चलिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करने के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सब चीजें है ही। परंतु परंतु देखते हैं, परंतु क्या है? परंतु आगे वाले पेज के स्टार्टिंग में रखा गया है। परंतु प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? प्रक्रिया के दौरान ये गैस निकल रही है, ऑक्सीजन। बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ, वायु के जो बुलबुले हैं, ये किसके हैं? ऑक्सीजन के। किसके हैं? ऑक्सीजन के। मैंने आपको बता दिया कि इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन भी निकलती है। हम इस तरह का एक प्रयोग करके देख सकते हैं। और कोई खास जानकारी? क्रियाकलाप, ये चीजें हम कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, बता चुका हूं मैं आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। अच्छा, तत्कालिक स्रोत के रूप में ग्लूकोज कार्य करता है, अभी तो बाद में बढ़ाने तो मंड में रूपांतरित हो जाता है। यही मंड में होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कौन कहाँ से क्या आता है, ये सब चीजें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही हो। ये कोई महाशय है, वैज्ञानिक है, हुर्मुज़ दस्तूर। पादप विज्ञानी वगैरह अपने यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कुछ पढ़ें। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पत्तियां किस प्रकार विनिमय करती है, इस प्रक्रिया को समझते हैं हम। जब पत्तियां जो है वो गैस के एक्सचेंज के लिए किसका उपयोग करती है? रंध्रों का। किसका उपयोग करती है? रंध्रों का। और रंध्र आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं एक थोड़ा सा ऐसे वाइड बना के देखूं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। इस तरह की, ये जो दिखाई दे रही है ये इस तरह, और ये इस तरह, ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो भाग है, इसी भाग से क्या होता है? बाहर गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस क्या होती है? एक्सचेंज होती है। क्या होती है? एक्सचेंज होती है इसी भाग से। अच्छा, इनको खोलने बंद करने के काम में किसका रोल होता है? जल का रोल होता है। जल का रोल कैसे होता है? कि ये द्वार कोशिकाओं में जब जल घुसेगा तो ये फूल जाती है, फूलने से ये खुल जाती है। जल अंदर, कोशिकाएं फूल जाती है, द्वार खुल जाते हैं। जल बाहर, जल बाहर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। कौन? ये सिकुड़ जाएगी, साइड वाली सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने से द्वार बंद, द्वार बंद हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी थी। पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्र जो है गैसों में सहायता करते हैं। चलिए दोस्तों, हो चुका है। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि रंध्र आपको मिलेंगे कहाँ? निचली सतह पर ही मिलेंगे। पत्ती, ये पत्ती है, ये सीधी पत्ती मान लीजिए इसको, ऊपर वाली सतह, तो नीचे वाली सतह पर आपको रंध्र मिलेंगे। पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन के लिए कौन काम में आता है, ये बात हम देखते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त के परिवहन के लिए, सॉरी, परिवहन के लिए रक्त का कार्य होता है मुख्य, यानी हृदय इसमें रोल प्ले करता है। वैसे यहाँ भी दो तरह के ऊतक होते हैं जो परिवहन में रोल प्ले करते हैं। एक है कौन सा? जाइलम, और दूसरा कौन सा है? फ्लोएम। पहला कौन सा है? जाइलम, दूसरा कौन सा है? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। किसका परिवहन? जल का परिवहन, जो कि क्या होता है? एक तरफा होता है। क्या होता है? एक तरफा, एक तरफा। और तने के मध्य में होता है। ये कहाँ होता है? तने के मध्य में कहेंगे आप। एकदम एग्जैक्ट बीच में ना होके थोड़ा साइड में होता है, लेकिन
अब हम मध्य में बोलेंगे। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। और ये दोनों तरफा करता है, ये दोनों तरफ होता है। यानी कि अगर ये आपको तना दिखाई दे रहा है तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ये कहानी है किसकी? फ्लोएम की। किसकी? फ्लोएम की कहानी है। चलिए दोस्तों, ये हो चुका है परिवहन का। यहाँ इतनी ही चीजें हैं। परिवहित भोजन पौधे के अन्य भाग जैसे बीज जड़ में भी भंडारित हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भोजन जहां हो सकता है वहां स्टोर हो सकता है। ये आपने अलग अलग प्रकार के देखे होंगे। कोई जड़ से निकलती है हमारे काम की चीजें, जैसे हम खाते पीते हैं, जड़ से निकलती है। कोई कहीं से मिलता है, कोई कहीं से मिलता है, तो वो वहां स्टोर हो जाता है। पौधे में श्वसन के परीक्षण है तो व्यवस्थापन, क्या व्यवस्थापन कर रखा है? व्यवस्थापन ये कर रखा है कि यहाँ ये मूंग है, और मूंग जो है वो थोड़े टाइम के लिए पहले गिले रख लिए गए हैं कपड़े के अंदर। उसके बाद वहां से उनको निकाल के इस फ्लास्क में रखा है, और फ्लास्क में नीचे रुई लगा दी गई है। रुई को थोड़ा नम कर दिया गया है, और नम करने के बाद उसके ऊपर इस तरह दो एक कॉर्क लगा दिया गया है। एक टेस्ट ट्यूब बाहर आ रही है, एक टेस्ट ट्यूब इसके थ्रू यहाँ इस चूने के पानी में आ रही है, दोनों में चूना का पानी है। तो अंकुरणशील बीज है। क्या है? अंकुरणशील बीज। इनको अंकुरित होने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। किसके लिए? अंकुरण के लिए। किसके लिए? अंकुरण के लिए। अंकुरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा तो मिलेगी कहां से? ग्लूकोज से। कहां से मिलेगी? ग्लूकोज से। यानी कि कैसे मिलेगी? C6H12O6 प्लस O2 चेंज इनटू CO2 प्लस H2O, और प्लस में क्या मिल रही है? एनर्जी। क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। एनर्जी वो काम में ले लेंगे। ये आपको ध्यान में हो तो यही श्वसन इंसानों में होता है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया वही है। श्वसन की प्रक्रिया वही है। श्वसन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाता है, CO2 H2O बनाता है। ये CO2 बाहर निकलेगी और इसमें से होके ये यहाँ आएगी। ये इसको क्या कर देगी? दूध दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? चुनने का पानी CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या कर देता है? चुने को पानी को दूध दिया। ये क्या है? एविलेसिल। क्या है? एविलेसिल। याद रखना, घुलता नहीं है, ये जल में एविलेसिल है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक चीज हो चुकी है हमारी, हम कर चुके हैं। ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ऊर्जा। श्वसन के दौरान पूर्ण ऊर्जा का उपयोग पौधे अपने वृद्धि विकास के लिए करते हैं। पौधे का हरित और अहरित सभी भाग श्वसन करते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हरित और अहरित भाग श्वसन सारे करते हैं। हरित भाग भोजन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में। अहरित भाग यानी जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन श्वसन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या करेंगे? श्वसन जरूर करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेसन जो है वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पेज पे वही जानकारी है जो हम पढ़ चुके हैं। ये इस तरह के एक्स वाई जेड के क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह के? देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको वापस। ये यहाँ नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में कहीं और के रिएक्शन में आएगा, आएगा पक्का। इस तरह का x प्लस वाई दोनों मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मिलती है, तो क्या होगा? x होगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और y क्या होगा? y होगी ऑक्सीजन। क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस है, यहाँ क्या बनेगा? जड़ की जगह जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। चलिए दोस्तों, आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये जल घोंघा, जल जलीय पौधा, ये किस लिए किया गया है? कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूचक डाला। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी? तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। जल प्लस घोंघा प्लस जलीय पौधा श्वसन करते हैं। उनमें क्या होंगे? उनमें सभी में क्या होंगे? पॉजिटिव शो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। चलिए दोस्तों, आगे वाले पेज पे हम चलते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपका कमेंट बॉक्स में आंसर गलत आया इतना सीखने के बावजूद भी, तब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी एकदम आसान है, ये मोस्ट कॉमन है। यहाँ एक प्रश्न है, पौधे में जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है या ठंडी स्थिति में?
इस अवलोकन के लिए प्रयोग को विकल्पित कीजिए। प्रयोग वगैरह तो हम नहीं करने वाले, लेकिन मैं बता देता हूँ। गर्म जल जो है वो ज्यादा तेज गति से परिवहन करता है। कौन सा? गर्म। क्योंकि पानी के ऊपर जाने की कहानी क्या है? पानी के ऊपर जाने की कहानी आप समझेंगे तो आपके आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये कोई पौधा है, इस पौधे पे यहाँ एक पत्ती है ये, और यहाँ ये क्या है? जड़ है। अब क्या होता है कि जैसे ये एक तरह की पाइप आ गई, इस तरह समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। यहाँ से ऑक्सीजन की, जल की बूंदें ऐसे रहती है, कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू ऐसे। अब जैसे ही यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रंध्र है नीचे की ओर, तो एक पत्ती, एक रंध्र का है, रंध्र से एक बूंद बाहर निकल गई। जैसे बाहर बूंद निकल गई तो सारी आगे खिसक गई, यहाँ खाली जगह बन गई, यहाँ से ये यहाँ आ जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन जितनी तेजी से होगा ना, उतना ही जल ऊपर तेजी से जाएगा, और गर्म पानी का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। अच्छा, गर्म स्थिति में, यानी कि जिन दिनों में टेम्परेचर ज्यादा हो, वो भी आप कह सकते हो, आप इस कहानी को ऐसे भी ले सकते हो। टेम्परेचर ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी क्या हो? कम हो। ह्यूमिडिटी क्या हो? कम हो, यानी मौसम क्या हो? शुष्क हो। क्या हो? शुष्क हो। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो ये यहाँ से जल्दी ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा। चलिए दोस्तों, एक महिला और है, वैज्ञानिक है, कमला सोहनी। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। नारियल के रस के ऊपर भी काम किया, जिसे नीरा नामक एक पौष्टिक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेसन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हालांकि जानकारियां थोड़ी है, लेकिन बहुत ही काम की है। जानकारियां थोड़ी है, लेकिन ऐसी है जो कहीं और नहीं मिलने वाली। जानकारियां थोड़ी है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो रेगुलर क्लासेस को लगाना ना भूलें। प्रीवियस जो 6 7 क्लास के एनसीईआरटी के जो लेसन करवा चुका हूं, आप उनको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आप उनको प्ले लिस्ट में जाके देखिए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंप्लीटली रिवीजन कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ना करना भूलें। जय श्री राम।